कालिदास, नागार्जुन द्वारा लिखित कालिदास कविता की व्याख्या आप सुन रहे हैं। कालिदास नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता है। कालिदास संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि रहे हैं। इस कविता में नागार्जुन ने उनके 3 काव्य कृतियों का उल्लेख किया है: रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। पहली पंक्ति में उन्होंने रघुवंश काव्य का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में इंदुमती और अज का वर्णन आया है। इन पंक्तियों का भावार्थ जानने से पूर्व यह अज और इंदुमती कौन हैं जानना अति आवश्यक हो जाता है। पुराणों में आता है कि इंदुमती एक अप्सरा थी। वह एक दिन अपने सखियों के संग नदी स्नान के लिए धरती पर आती है, किंतु उस नदी के तट पर तिरणाबिंदु नामक मुनि तपस्या में लीन थे। इंदुमती और उसकी सखियों के कोलाहल से मुनि की तपस्या में भंग पड़ जाता है। इससे मुनि क्रोधित होकर इंदुमती को अभिशाप देते हुए कहते हैं कि हे लड़की, अब तू धरती पर ही रहेगी, कभी स्वर्गलोक नहीं जा सकती। इंदुमती घबरा जाती है और उनसे क्षमा याचना करने लगती है। अब मुनि उस अभिशाप को वापस तो नहीं ले सकते थे, किंतु एक उपाय बताते हैं। तेरा विवाह इस धरती पर एक राजा से होगा। उस राजा का नाम अज था, जो भगवान राम के पूर्वज थे, दादा या परदादा। उनसे संतान भी होगी और एक दिन जब तू भ्रमण कर रही होगी, तभी आकाश मार्ग से नारद मुनि का गुजर हो रहा होगा और किसी कारणवश उनके गले की माला निकलकर तेरे गले में आ गिरेगी। तब तेरी मृत्यु होगी, अर्थात तू शाप मुक्त हो जाएगी। और ऐसा ही होता भी है। तब इंदुमती की मृत्यु शोक पर अज खूब रोए थे। इसलिए कवि यहाँ पर कहता है पहली पंक्तियों में, कालिदास सच सच बतलाना। कालिदास ने अपने महाकाव्यों में जिन पात्रों की पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव किया है, उन्हीं का चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। किसी और की पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव करना, इसे हिंदी में साधारणीकरण भी कहते हैं। जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हैं, खलनायक नायक की पिटाई करता है। पिटाई करते देख हमें दुख होता है। ऐसे ही जब नायक खलनायक की पिटाई करता है तो हमें खुशी होती है। ऐसा लगता है जैसे नायक नहीं, हम ही उसकी पिटाई कर रहे हैं। यही साधारणीकरण है। इन पंक्तियों में ठीक ऐसा ही हो रहा है। नागार्जुन जी कालिदास से बार बार प्रश्न करते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना कहने का अर्थ यहाँ यह है कि इंदुमती के मृत्यु का शोक जितना अज को था या हुआ था, ठीक वैसा ही अनुभव कालिदास भी अनुभव करते दिखाई देते हैं। इसलिए कवि बार बार प्रश्न करता है कि कालिदास सच सच बतलाना,
अज रोया था या तुम रोए थे। इसी प्रकार इस कविता की जो दूसरी पंक्तियां हैं वो दूसरी पंक्तियां कुमार संभव नामक काव्य से ली गई हैं या उससे संबंधित यह पंक्तियां हैं जिसमें कामदेव और रति का वर्णन आता है। इन पंक्तियों का भावार्थ जानने से पूर्व इसकी पीठिका जानना भी आवश्यक हो जाता है। एक बार देवलोक पर असुरों का आक्रमण होता है। तब सारे देवता शिवजी के पास भागे दौड़े चले जाते हैं, किंतु शिवजी उस समय तपस्या में लीन थे। जब वो तपस्या में होते थे उन्हें जगाने का साहस किसी में नहीं था। यह काम केवल और केवल कामदेव ही कर सकते थे और ऐसा ही होता है। जब कामदेव ने शिवजी को जगाया तो क्रोध से शिवजी की तीसरी आँख खुल गई और उस तीसरी आँख से जो ज्वाला या महाज्वाला निकली उसमें कामदेव जल कर भस्म हो जाते हैं। रति ने अपने पति कामदेव को भस्म होता देख जो क्रंदन किया था, जो विलाप किया था या जो रोई थी, उसी का वर्णन इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। अर्थात शिवजी की तीसरी आँख से जब महाज्वाला निकली थी, उस महाज्वाला में कामदेव ऐसे भस्म हो गए थे, ऐसे भस्म हो गए थे जैसे समिधा सम यानी समाधि में जलने वाली सूखी लकड़ी जल जाती है, वह भी धृत मिश्रित अर्थात जिस पर घी डाला गया हो। वैसे जैसे निराला जी अपनी कविता वह तोड़ती पत्थर में कहते हैं, तप रही थी भू जल रही थी भू, जैसे जलती हुई रुई ऐसे कामदेव जल कर भस्म हो जाते हैं। तब रति ने खूब क्रंदन अर्थात विलाप या रोना किया था। रति के दुख को कालिदास ने अनुभव किया, इसलिए कवि नागार्जुन पूछते हैं कालिदास जी से बार बार कि जब रति विलाप कर रही थी, आंसू बहा रही थी, तो तुमने भी तो अपने दुर्ग धोए थे, अर्थात तुम्हारी आँखों में भी आंसू थे। इसलिए कालिदास सच सच बतलाना रति रोई थी या तुम रोए थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर भी साधारणीकरण होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार इस कविता की जो तीसरी पंक्तियाँ हैं वो मेघदूत से संबंधित हैं, अर्थात कालिदास की जो एक महाकाव्य है मेघदूत, उस काव्य से का विषय इसमें आता है, जिसमें यक्ष और उसके विरह का वर्णन मिलता है। मेघदूत एक विरह काव्य है। यक्ष अपनी प्रियतमा को बहुत प्रेम करता था। वह प्रियतमा के प्रेम में इतना डूब जाता है कि अपने स्वामी धन के देवता कुबेर की सेवा में गलती कर बैठता है। इस कारण कुबेर क्रोधित होकर यक्ष को 1 वर्ष पृथ्वी पर रहने का अभिशाप देते हैं। यक्ष पृथ्वी पर आता है, परंतु वर्षा ऋतु यानी बरसात का मौसम प्रारंभ होते ही और आकाश में काली घटाओं के घुमड़ते ही यक्ष का मन प्रियतमा के विरह में व्याकुल हो उठता है। वह चित्रकूट पर्वत से बादलों को
अपना दूत बनाकर प्रियतमा तक अपना संदेश पहुंचाता है, ठीक वैसे ही जैसे कबूतर जा जा के माध्यम से या कबूतर के माध्यम से संदेश पहुंचाने का काम किसी ज़माने में हुआ करता था। नागार्जुन कालिदास से पूछते हैं, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका ... तुम रोए थे। जब वर्षा ऋतु या आषाढ़ मास प्रारंभ हुआ, उसके पहले ही दिन जब शाम घन या काले काले बादल गगन में, आकाश में दिखाई देने लगे, उन्हें देख विदुर यक्ष का मन उचटा, अर्थात अपने प्रियतमा की याद उसे सताने लगी। तब वह चित्रकूट के सुंदर शिखर पर खड़े होकर पुष्करावत मेघों को, अर्थात वो पुष्करावर्त बादल जो हैं, वो एक बादल का नाम है वह, इन बादलों को अपना दूत बनाकर संदेश अपनी प्रियतमा को भेजता है। वह वहीं थक कर, चूर चूर होकर अमलगिरी के शिखरों पर सो जाता है, अर्थात स्वच्छ सफ़ेद पर्वत पर सो जाता है या सो गया था। नागार्जुन इसलिए कालिदास से पूछते हैं, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष था या तुम रोए थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि कालिदास अपने काव्य पात्रों में उनके दुख को, उनकी संवेदनाओं को स्वयं अनुभव करते दिखाई देते हैं। इसी का वर्णन नागार्जुन ने अपनी उक्त कविता कालिदास में करने का एक सफल प्रयास किया है। धन्यवाद।